तो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जो है खबरें सुन रहे थे कि भारत और चाइना के बीच में LAC, तो भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है ना, उसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है बिल्कुल तनातनी बनी हुई थी। दोनों देशों के सैनिक जो है, उन दोनों देशों के सैनिक ने स्थिति को जो है, माहौल को जो है बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण बना रखा था। तो उसी संबंध में एडिटोरियल में बात की गई है, बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है कगार। कगार मतलब जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई दोनों देश जो है युद्ध की कगार पे पहुंच गए थे, तो कुल मिला के ऐसा ही भारत और चाइना के बीच में कुछ मामला बन चुका था कि स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुकी थी। लेकिन अब दोबारा से जो है कुछ बातचीत हुई है भारत और चाइना के बीच में, और मामला जो है थोड़ा शांत हुआ है। तो उसी संबंध में कहा गया है कि बैक फ्रॉम द ब्रिंक, कि बिल्कुल एकदम कगार पे आ गए थे भारत और चीन दोनों, अब वहाँ से वापस लौट गए हैं। बैक फ्रॉम द ब्रिंक। द मिसट्रस्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द LAC कैन बी ओवरकम। मिसट्रस्ट का मतलब है एक तरीके से कुछ आपने कुछ मेरे बारे में गलत समझ लिया, मैंने आपके बारे में कुछ गलत समझ लिया, तो उसको बोलते हैं मिसट्रस्ट। द मिसट्रस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द LAC, कि भाई ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके दोनों तरफ जो दोनों देशों में एक तरीके से आप कह सकते हो कि विश्वास का जो अभाव है, कि भारत चाइना पर विश्वास नहीं करता, चाइना भारत पर विश्वास नहीं करता, तो इस विश्वास के अभाव को जीता जा सकता है। ओवरकम का मतलब होता है पार पाना, कि भाई कोई समस्या, कोई चुनौती आपके सामने आई, उस चुनौती से आप कैसे निपटते हो, उसे कैसे पार पाते हो आप, उसको बोला जाता है ओवरकम। तो भारत और चाइना दोनों तरफ जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मिसट्रस्ट बना हुआ है, उस मिसट्रस्ट को हम जीत सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं विद बेटर कम्युनिकेशन, बेहतर संवाद के साथ। यदि बेहतर संवाद स्थापित किया जाए तो उसके माध्यम से भारत और चाइना के बीच में एक तरीके से दोबारा से जो है ट्रस्ट बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं। एन एग्रीमेंट रीच्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना, एन एग्रीमेंट, कि जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं ना, तो हम क्या है वहाँ पे आर्टिकल ए या फिर एन लगाते हैं। आर्टिकल ए ही होता है वो, है ना। तो एन तो क्या कर देते हैं हम, कभी कभी जैसे कोई शब्द होते हैं जो AEIOU, इनसे अगर चालू हो रहे हैं ना, तो उनके आगे हम क्या कर देते हैं, एन का प्रयोग कर देते हैं एक ही जगह, है ना। तो ए और एन ये एक ही आर्टिकल समझो आप इनको, है ना। तो अब क्यों लगा दिया यहाँ पे ए भी तो लगा सकते थे ना। देखो अगर हम ए लगा देते ना, तो इसको पढ़ के देखो आप, ए एग्रीमेंट, ए एग्रीमेंट, ए एग्रीमेंट, ए एग्रीमेंट, तो वो ए जो है ना एग्रीमेंट में घुस जाता है ना, बिल्कुल सही प्रतीत नहीं हो पाता। एन एग्रीमेंट अब बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है हमें। लेकिन जब हम अगर ए लगाएंगे वहाँ पे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना उसे, ए एग्रीमेंट, ए एग्रीमेंट, ए एग्रीमेंट, तो वो ए जो है ना एग्रीमेंट में घुस जाता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, दो बना दिए कि भाई ए लगा दो, और जहाँ पर ए संभव नहीं हो पा रहा है तो वहाँ ऐसा करो, एन लगा दो, है ना, तो काम खत्म हो जाएगा आपका। तो इस तरह से जो है हम इस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ना। तो एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बिटवीन शब्द लिखा हुआ है ना, जब भी हम दो की बात करेंगे, कोई भी दो व्यक्ति हो, दो देश हो, दो ग्रुप हो, तो दो की अगर बात हो रही है तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो अमोंग, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको बस आप ढंग से अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना, तो ये बातें ध्यान में रहेंगी, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको। जैसे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं ना, तो उनमें क्या है, बस यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है ना। तो एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन June 6। अब देखो कोई भी बात किस तारीख को हुई, है ना, कोई भी बात किस तारीख को हुई, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कि भाई 6 जून को हुई ये घटना, या 5 जून की बात है, या कब की बात है ना। तो ऑन June 6, कि भाई 6 जून को हुआ। एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन June 6, कि भाई जून 6 को भारत और चाइना के बीच में जो है एक समझौता जो है हुआ, एक समझौते पर जो है भारत और चाइना पहुँचे। फॉर, समझौता किस लिए हुआ है, फॉर ए पार्शियल, एक तो पार्शियल, कंप्लीट का अपोजिट है पार्शियल, पार्शियल मतलब आंशिक, कंप्लीट मतलब पूर्ण। फॉर ए पार्शियल डिसएंगेजमेंट। देखो इंगेजमेंट का मतलब होता है जब आप किसी काम में या किसी गतिविधि में संलग्न होते हो ना, तो उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। तो भाई क्या चल रहा था अभी, दोनों तरफ सीमा के दोनों तरफ हम देख रहे थे, भारत और चाइना के दोनों सेनाएं जो है इंगेज हो रखी थी, है ना, एक तरीके से भाग ले रही थी दोनों की दोनों सेना। तो डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि वो जो सेना जमी हुई थी ना, उनको थोड़ा थोड़ा कम कर लेना, है ना, सेना को वापस खींच लेना। फॉर अ पार्शियल डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स यहाँ पे आया है सैन्य दल के लिए, भारत और चाइना के जो सैन्य दल हैं उनके लिए आया है ट्रूप्स। फ्रॉम सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ स्टैंड ऑफ, इस शब्द को ध्यान देना, स्टैंड ऑफ,
इस स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति। जब कोई भी प्रोग्रेस संभव नहीं होती ना, बिल्कुल बीच में एकदम जाम लग जाता है ना, तो उसको बोला जाता है गतिरोध की स्थिति, है ना, स्टेलमेट, है ना, उसको बोला जाता है स्टैंड ऑफ। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है सहारे सहारे, अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि भाई ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, इसके सहारे सहारे जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी उसके लिए कहा गया है ना। तो यह जो एक तरीके से एग्रीमेंट है जो कि भारत और चाइना के बीच में हो गया है ना, तो भारत और चाइना जो है एक एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं। तो यह जो एग्रीमेंट है इज ए स्टेप, एक कदम है इन द राइट डायरेक्शन, कि भाई भारत और चाइना जो है बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, ये डिसीजन लेके जो है उन्होंने अच्छा किया। एक बार फिर से इसकी पूरी हिंदी समझो यहाँ से यहाँ तक, कि एक एग्रीमेंट जो कि भारत और चाइना के बीच में हुआ 6 जून को, जिसके तहत क्या किया जाएगा, किसके लिए हुआ है ये एग्रीमेंट, पार्शियल डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, कि भाई दोनों देश अपनी सेनाएं जो हैं पीछे हटा लेंगे, कहाँ से, फ्रॉम सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ स्टैंड ऑफ, कि भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पर दोनों देशों के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, तो वहाँ से दोनों देशों की सेनाओं ने जो है, दोनों देशों ने निश्चित किया है कि भाई हम अपनी सेनाओं को वापस ले लेंगे। और ये गतिरोध कहाँ बना हुआ था, गतिरोध की स्थिति अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सहारे सहारे। तो यह जो एग्रीमेंट हुआ है इज ए स्टेप, एक कदम है, इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। इट इज़ हावेवर, हालांकि, जस्ट द फर्स्ट स्टेप, हालांकि यह जो है सिर्फ एक पहला कदम है ना, कि पहली शुरुआत है एक तरीके से। बोथ साइड्स फेस व्हाट इज लाइकली, लाइकली का मतलब होता है कि ऐसा होने की संभावना, अनलाइकली का मतलब ऐसा होने की संभावना न होना। बोथ साइड्स फेस व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड, इसको ध्यान देना। ए लॉन्ग रोड अहेड का मतलब है कि आगे एक लंबा रास्ता है, अहेड मतलब आगे की ओर, ए लॉन्ग रोड अहेड, कि भाई ठीक है, भारत और चाइना ने जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो तनातनी चल रही थी इसको कम करने के लिए पहला कदम उठा लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक बहुत लंबी दूरी तय करनी है, आगे बहुत लंबा रास्ता है ना। बोथ साइड्स फेस व्हाट इज लाइकली, मतलब ऐसा होने की संभावना है, टू बी ए लॉन्ग रोड अहेड टू रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः स्थापित करना, टू रेस्टोर द स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो एंटी, स्टेटस क्वो एंटी, इस शब्द को ध्यान देना, स्टेटस क्वो, ये स्टेटस क्वो ना जनरली अखबार में लगभग आता ही रहता है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है वर्तमान स्थिति, मौजूदा हालात। स्टेटस क्वो एंटी का मतलब है कि मौजूदा हालात के पहले जो हालात थे, यानी कि अभी अगर हम बात करें तो भारत और चाइना के बीच में तनावपूर्ण माहौल है, तो तनावपूर्ण माहौल के पहले जैसा सामान्य माहौल था ना, उसको कहा गया है स्टेटस क्वो एंटी। प्रायर टू, ध्यान देना, प्रायर के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रायर टू का मतलब होता है इसके पूर्व, इसके पहले। तो बोथ साइड फेस व्हाट इज लाइकली टू बी ए लॉन्ग रोड अहेड, कि भाई दोनों देश जो है इस बात को फेस करते हैं, दोनों देश जो है इस बात का सामना करते हैं। किस बात का सामना करते हैं, कि भाई अभी जो है इन दोनों देशों के आगे एक बहुत ही लंबा रास्ता, एक लंबी दूरी जो है दोनों देशों को तय करनी है पुनः स्थापित करने के लिए। किस चीज़ को पुनः स्थापित करने के लिए, कि जो स्थिति पहले हुआ करती थी, स्टेटस क्वो एंटी का मतलब है जो पहले स्थिति हुआ करती थी ना, प्रायर टू मतलब जो पहले हुआ करती थी। चाइनास मल्टीपल इनकर्जन्स, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना इनकर्जन्स, इसका मतलब होता है हमला या फिर घुसपैठ, कि भाई ये जो चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की, मल्टीपल मतलब कई सारे, कि भाई चाइना ने ये जो कई सारे घुसपैठ करने की कोशिश की, चाइना ने, है ना, घुसपैठ हो गया, या फिर आकस्मिक हमला, उसके लिए भी हम इनकर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं, कि भाई चाइना ने ये जो आंशिक हमले या फिर आंशिक रूप से घुसपैठ करने की कोशिश की। इसके पहले भारत और चाइना के बीच में जो स्थिति बनी हुई थी, वैसी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए अभी हमें जो है एक लंबा रास्ता, अभी हमें एक लंबी दूरी तय करनी होगी, है ना। दैट बिगन 1 month अगो, क्या दैट बिगन, जिसकी की शुरुआत हुई 1 महीने पहले। किसकी शुरुआत हुई 1 महीने पहले, यही चाइना का जो हमला है ना, चाइना ने जो घुसपैठ करने की कोशिश की, उसकी शुरुआत, जो कि चाइना के घुसपैठ करने की शुरुआत जो कि 1 महीने पहले की गई, उसके लिए कहा जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई वापस पुनः स्थिति सामान्य हो जाए भारत और चाइना के बीच में, तो उसके लिए अभी हमें एक लंबी दूरी तय करनी होगी। आगे देखते हैं। अब फिर देखो ऑन जून 9 लिखा हुआ है, तो मैंने बताया ना कि भाई जब हम बात करते हैं ना, किस डेट की हम बात कर रहे हैं ना, तो जिस डेट की हम बात कर रहे हैं तो उसके आगे, उसके लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ऑन, है ना। ऑन जून 9, कि भाई 9 जून को क्या हुआ, इंडियन आर्मी सोर्सेस प्रेजेंटेड, कि भाई भारतीय आर्मी से जुड़े हुए जो भी सूत्र हैं, प्रेजेंटेड, उन्होंने जो है प्रेजेंट किया, क्या प्रस्तुत किया, ए मेजर्ड अप्राइजल,
मेजर्ड का मतलब होता है बिल्कुल मापा हुआ, है ना, मापा हुआ। अप्राइजल का मतलब है मूल्यांकन करना, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सोच विचार के कोई भी चीज़ आप जब निर्धारित करते हो ना, उसको बोलते हैं अप्राइजल। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 9 जून को भारतीय सेना ने सोचा समझा, सोच विचार करके जो है, एक कह सकते हो आप कि एक जो है अपना मूल्यांकन प्रस्तुत किया ऑफ वाट हैड बीन एग्रीड टू। एग्री के साथ में जो है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं हम कब, जब किसी बात पे सहमत हो जाते हो ना आप, जैसे कोई प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पे दोनों देश या दो व्यक्ति जो है सहमत हो गए, है ना, तो एग्रीड टू, है ना। तो भारतीय सेना ने 9 जून को जो है एक मूल्यांकन जो है प्रस्तुत किया। क्या मूल्यांकन था वो? ऑफ व्हाट हैड बीन एग्रीड टू एट द कॉर्प्स कमांडर लेवल टास्क, कि भाई भारत और चाइना के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हो कि कमांडर स्तर की जो वार्ता हुई थी, और उस कमांडर स्तर की वार्ता में जिन बातों पर हम पहुंचे थे, जिन बातों पर सहमति हुई थी, है ना, एग्रीड टू का मतलब है कि भाई कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में जिस स्तर पर, है ना, जिन बातों पर दोनों देश जो है सहमत हुए थे, उसको जो है प्रस्तुत किया गया। एज वेल एज, साथ ही साथ, ऑफ द चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब है यहाँ पे चुनौतियाँ, दैट रिमेन, जो कि अभी बनी हुई है। तो भारतीय सेना ने 9 जून को एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपना मूल्यांकन जो है प्रस्तुत किया। उस मूल्यांकन में बातें रखी गई, कौन सी बातें रखी गई कि भारत और चाइना के बीच में कमांडर स्तर पर जो बातचीत हुई थी, उन बातचीत में जिन बातों पर जो है सहमति जताई गई थी, इसके अलावा जो चुनौतियाँ अभी भी जो है बनी हुई हैं ना, तो इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया गया। बोथ साइड्स आइडेंटिफाइड 5 लोकेशंस, कि भाई दोनों की दोनों जो पक्ष है ना, भारत और चाइना, दोनों की दोनों जो पक्ष हैं, इन्होंने पहचाना, क्या पहचाना? 5 लोकेशंस, है ना, 5 स्थान जो है, इन 5 स्थानों की जो है इन दोनों देशों ने जो है पहचान की है। ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक तरीके से संघर्ष, है ना, एक तरीके से कलह, या फिर भाई किस बात को लेकर लड़ाई चल रही है। तो 5 ऐसे क्षेत्र इन दोनों देशों ने जो है चिन्हित किए हैं, 5 ऐसे क्षेत्र इन दोनों देशों ने पहचाने हैं, जिन क्षेत्रों को लेकर दोनों देश के बीच में जो है एक तरीके से लड़ाई की स्थिति बनी हुई है। इन द वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख, अब ये क्षेत्र, जिन 5 क्षेत्रों की पहचान भारत और चाइना ने की है, जिन पर की जो है स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी रहती है, या जो कि कलह के कारण है, युद्ध के कारण है, कहाँ स्थित है वे क्षेत्र? इन द वेस्टर्न सेक्टर, पश्चिमी क्षेत्र, लद्दाख जो है उसका पश्चिमी क्षेत्र जो है ना, वहाँ पर है ये 5 पॉइंट्स, है ना, 5 लोकेशंस। ए सेपरेट ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ, ए सेपरेट का मतलब है बिल्कुल अलग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, स्टैंड ऑफ यानी गतिरोध। इन नाकुला, नाकुला एक क्षेत्र का नाम है, कहाँ है ये? सिक्किम में। वाज नॉट ऑन द एजेंडा, तो इन 5 क्षेत्रों की बात तो हमने कर ली। कौन से 5 क्षेत्र? जो कि लद्दाख में पड़ते हैं, उन 5 क्षेत्रों की हमने बात की, लेकिन इस क्षेत्र की कोई बात नहीं की गई। कौन से क्षेत्र की? ये जो नाकुला जो क्षेत्र है ना सिक्किम में, ये जो नाकुला क्षेत्र है सिक्किम में, यहाँ पर भी जो है गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर भी अलग रूप से लगातार जो है गतिरोध की स्थिति जारी है, यानी कि भारत और चाइना के बीच में ये जो नाकुला नामक स्थान है सिक्किम में, यहाँ पर भी जो है गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर भी विवाद का जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बात की चर्चा मीटिंग में नहीं की गई, है ना। वाज नॉट ऑन द एजेंडा, एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। तो एक तरीके से ये जो वार्ता हुई ना भारत और चाइना के बीच में, तो इस वार्ता में इन 5 पॉइंट्स की बात की गई, लद्दाख के 5 पॉइंट्स की। ये जो सिक्किम वाला पॉइंट है ना नाकुला, इस पॉइंट की बात नहीं की गई, और यहाँ भी भारत और चाइना के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है। आगे देखते हैं। द 5 स्पॉट, स्पॉट का मतलब है जगह, स्थान। द 5 स्पॉट्स इंक्लूड पेट्रोलिंग। एक शब्द का ध्यान देना, है ना, कभी कभी क्या है कि पूछ लेते हैं ना, पेट्रोल, ये जो पेट्रोल है ना, PETROL, ये पेट्रोल है हमारा, ये जो पेट्रोल डीजल की जो बात करते हैं ना, ईंधन की जो बात करते हैं वो वाला। और ये जो पेट्रोल शब्द लिखा हुआ है ना, PATRO, है ना, यह होता है गश्त के लिए। ये रात में पुलिस होती है या फिर जो सेना होती है गश्त लगाती है ना, तो उस गश्त के लिए कहा जाता है पेट्रोल। तो द 5 स्पॉट्स इंक्लूड पेट्रोलिंग पॉइंट्स, है ना, कि भाई ये जो 5 स्थानों की बात की गई है ना, कौन कौन से वे 5 स्थान हैं, इंक्लूड, उनमें शामिल हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15, 17, तो 3 तो ये हो गए पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14, 15, 17। इसके अलावा चुशुल, ये भी एक क्षेत्र का नाम है। एंड द नॉर्थ बैंक का मतलब है पश्चिमी किनारा, है ना, बैंक का मतलब है किनारा, पश्चिम किनारा ऑफ पेंगोंग लेक, कि भाई ये जो पेंगोंग झील है ना, उसका पश्चिमी किनारा, है ना। तो ये 5 क्षेत्र हैं। तो इन 5 क्षेत्र हैं ना, इन भाई कौन से 5 क्षेत्र हैं जिन पर कि मामले अभी जो है बातचीत हुई है, तो ये 5 क्षेत्र हैं।
ए ब्रॉड प्लान का मतलब है एक विस्तृत प्लान, है ना, एक विस्तृत योजना। हैज़ बीन एग्रीड टू, देखो फिर दोबारा से एग्री के साथ मैंने बताया था ना आपको, एग्रीड टू का मतलब है जब आप किसी प्रस्ताव पर, जब आप किन्हीं बातों पर सहमत हो जाते हो ना, तो उसके लिए हम एग्री के साथ टू प्रीपोजिशन लगा देते हैं कि भाई इन बातों पर जो है सहमति जताई गई है ना, दोनों पक्षों ने बातचीत की और वे दोनों पक्ष जो है इन बातों पर पहुंचे, है ना, तो एग्रीड टू, इन बातों पर सहमत हुए। तो ए ब्रॉड प्लान हैज़ बीन एग्रीड टू, कि भाई एक विस्तृत प्लान जो है उस पर दोनों देशों के द्वारा सहमति जताई गई है। टू होल्ड, होल्ड का मतलब है आयोजित करना। ए सीरीज ऑफ टॉक्स, कि भाई एक श्रृंखला, बातचीत की एक श्रृंखला जो है वह आयोजित की जाए दोनों देशों के बीच में। एट लोअर रैंक्स ऑफ कॉलोनल, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल, है ना, कि भाई कर्नल, ब्रिगेडियर और ये जो मेजर जनरल स्तर पर जो है दोनों देशों के बीच में जो है बातचीत हो। एट 4 ऑफ दोज पॉइंट्स, तो ये ऊपर जो 5 पॉइंट्स की हमने बात की, इन 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स के लिए ज़रूरी है कि ब्रिगेडियर स्तर पर, कर्नल स्तर पर और मेजर जनरल स्तर पर, है ना, दोनों देशों के ब्रिगेडियर, दोनों देशों के जनरल जो है बैठ के इन पॉइंट्स पर जो है बातचीत करें। इन द कमिंग वीक, इन द कमिंग वीक मतलब आने वाले जो सप्ताह हैं, इन द कमिंग वीक, टू टेक फॉरवर्ड, ताकि आगे ले जाया जा सके। टू टेक फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाने के लिए, किस चीज़ को आगे ले जाने के लिए? द डिसइंगेजमेंट प्रोसेस। डिसइंगेजमेंट प्रोसेस का मतलब है कि भाई दोनों की, दोनों देशों की सीमाएं, सेनाएं जो हैं अभी बॉर्डर पर लगी हुई हैं, तो ये जो सेनाएं हैं धीरे धीरे पीछे आ जाए, है ना, कि अभी दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल एकदम युद्धपूर्ण माहौल की स्थिति में बनी हुई है। तो डिसइंगेजमेंट की शुरुआत हुई है, दोनों देशों ने थोड़ी थोड़ी सेनाओं को पीछे लिया है ना। अब जो है पूरी तरीके से डिसइंगेजमेंट हो जाए, कि भाई मामला जो है पूरी तरीके से जो है शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो 5 पॉइंट्स की हमने बात की, इन 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स पर जो है कर्नल स्तर की, ब्रिगेडियर स्तर की जो है बातचीत होनी चाहिए। आगे देखते हैं। देयर हाउएवर अपीयर टू बी, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, अपीयर टू बी सीरियस डिफरेंसेस, है ना, ऑन पेंगकोंग लेक। अब देखो 4 पॉइंट्स तो हो गए हैं ना, 14 और वो पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स का नाम लिया था ना हमने, इसके अलावा चुशुल की बात की थी, इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट था हमारा पेंगोंग लेक, है ना, पेंगोंग झील। तो देयर हाउएवर, हालांकि, अपीयर टू बी सीरियस डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब है मतभेद। हालांकि पेंगोंग लेक की अगर हम बात करें तो पेंगोंग लेक को लेकर दोनों देशों में जो है कुछ गहरे मतभेद जो है प्रतीत होते हैं ना। ऐसा लगता है कि पेंगोंग लेक को लेकर दोनों देशों के बीच में गहरे मतभेद हैं। विच में रिक्वायर, में, है ना, तो शायद रिक्वायर अनदर राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स एट द कॉर्प्स कमांडर लेवल। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई पेंगोंग लेक की अगर हम बात करें तो पेंगोंग लेक को लेकर ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच में गहरे मतभेद हैं, और पेंगोंग लेक को लेकर जो मतभेद है, इन मतभेदों को सुलझाने के लिए, है ना, शायद इस बात की ज़रूरत पड़ सकती है, इस बात की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अनदर राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स, कि भाई एक और राउंड जो है उच्च स्तरीय वार्ता का किया जाए, कि कमांडर लेवल, कि एक और कमांडर लेवल की जो है बातचीत की जानी चाहिए पेंगोंग लेक को सुलझाने के लिए, है ना, कि भाई बाकी जो अन्य 4 क्षेत्र है ना, उन पर तो ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो जाए ना, छोटे स्तर पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन ये जो पेंगोंग लेक का मामला है, इस पर ऐसा लगता है कि दोनों देशों में गहरे मतभेद हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि भाई दोनों जो है ना कमांडर लेवल पर बातचीत की जाए। चाइनीज ट्रूप्स हैव डग इन, इस शब्द को ध्यान देना, डिग इन। डिग इन का मतलब होता है कि भाई जैसे ये जो सैनिक होते हैं ना, सोल्जर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे सीमा है तो सीमा के पास आकर खड़े हो गए, और क्या किया उन्होंने, यहाँ पे जमीन खोद खोद के खंदक का निर्माण कर लिया, है ना, मतलब भाई अगर युद्ध की, अगर लड़ने की नौबत आ जाए ना, तो अपनी तैयारी कर लेना, है ना, तो उसको बोला जाता है खंदक तैयार कर लेना, है ना, तो उसको बोला जाता है डिग इन, है ना। तो डग इन एट द फिंगर 4 एरिया, है ना, इस जगह का नाम है ये। तो चाइनीज ट्रूप की, भाई चाइनीज सैन्य दल जो है, चाइना के जो सैन्य दल हैं, हैव डग इन, है ना, उन्होंने जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने पैर जमा लिए हैं, है ना, एक तरीके से खंदक तैयार कर लिए, कहाँ पर, एट द फिंगर 4 एरिया ऑन द लेक्स नॉर्थन बैक, कि भाई ये जो पेंगोंग लेक है, इस पेंगोंग लेक का जो पश्चिमी किनारा है, वहाँ पर फिंगर 4 एरिया पर जो है एक तरीके से ये जो चाइनीज सैनिक हैं, इन्होंने खंदक तैयार कर ली है, या फिर अपने जो है पैर जमा लिए, है ना। एंड स्टिल रिमेन प्रेजेंट ऑन द इंडिया साइड ऑफ द LAC, और चाइनीज सैनिक जो है अभी भी बने हुए हैं ऑन इंडिया साइड ऑफ द LAC, कि भारत की जो साइड है ना LAC की, तो उस ओर जो है बने हुए हैं, ये रही LAC, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई वो इस ओर आ गए हैं, है ना, कि और अभी भी जो है बने हुए हैं।
विच रन्स एट फिंगर 8, विच रन्स का मतलब है जो कि भाई फिंगर 8 तक जाती है ना, ये जो फिंगर 8 नामक क्षेत्र है ना, उस पर जो है उस क्षेत्र तक जो है फैली हुई है। द फिंगर 1 to 8 रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि द फिंगर 1 to 8 की बात करें है ना, मतलब ये जो क्षेत्र है हमारा कौन सा, फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का क्षेत्र है ना, ये रन करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता है ये क्षेत्र ना, कहाँ से, पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये क्षेत्र जाता है। तो यह क्षेत्र रिफर टू है ना, रिफर टू का मतलब एक तरीके से ये क्षेत्र जो है दर्शाता है, रिफर करता है टू माउंटेन स्पर्स है ना, ये जो लिखा हुआ ना स्पर, यहाँ पे स्पर का मतलब है एक तरीके से पर्वत स्कंध, पर्वत स्कंध हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि भाई ए हाई पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम ए माउंटेन, कि भाई एक आप कह सकते हो कि भाई एक ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र जो है ना, उसको कह सकते हो आप कि भाई एक ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र जो कि मतलब पर्वत से भी थोड़ा सा बाहर निकलता है, उसको बोला जाता है पर्वत स्कंध है ना। तो यह जो हमने बात की ना फिंगर 1 to 8 की है ना, तो यह जो है ना एक ऊंचा पर्वतीय स्कंध है ऑन द नॉर्थ बैंक। ऑन द नॉर्थ बैंक का मतलब है कि ये जो पैंगोंग लेंगे उसका जो पश्चिमी किनारा है। बाय इरेक्टिंग टेंट्स, अब देखो चाइना ने क्या कर दिया है, इन क्षेत्रों पर जो है ना अपने टेंट स्थापित कर दिए। इरेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से खड़ा कर देना है ना। बाय इरेक्टिंग टेंट्स चाइना हैज़ यूनिलेटरली, यूनिलेटरली का मतलब होता है एक तरफा रूप से है ना, बिल्कुल एक पक्षीय रूप से, चेंज्ड द स्टेटस को, पहले भी बताया था मैंने आपको, स्टेटस को का मतलब होता है मौजूदा हालात, कि भाई चाइना ने अपने टेंट्स को स्थापित करके मौजूदा जो हालात हैं उन मौजूदा हालातों को एक तरफा रूप से जो है परिवर्तित कर दिया है ना। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ मेड क्लियर, भाई भारत ने इस बात को जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इट विल एक्सेप्ट नथिंग लेस देन रेस्टोरिंग द स्टेटस को एंटी, कि भारत इससे कम किसी बात पर राजी नहीं होगा कि स्थिति जो है पहले जैसी की जाए, कि वर्तमान में जो स्थिति पैदा हो गई है इसके पहले जो सामान्य स्थिति थी ना, बिल्कुल वैसी ही स्थिति भारत को चाहिए, भारत इससे कम पर राजी नहीं होगा। एंड विल नॉट डाइल्यूट, और भारत ने यह भी कहा है कि भारत जो है डाइल्यूट नहीं करेगा। डाइल्यूट का मतलब होता है कम करना। एंड विल नॉट डाइल्यूट इट्स बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब क्या होता है, बिल्डअप का मतलब होता है धीरे धीरे जब चीज़ें इकट्ठी होती जाती है ना, तो यहाँ पे बिल्डअप का मतलब है कि भाई भारत ने भी जो है अपनी सेनाओं को धीरे धीरे इकट्ठा कर दिया है वहाँ पे है ना। तो इंडिया विल नॉट डाइल्यूट इट्स बिल्डअप इन द एरिया, कि भाई भारत ने एक तरीके से कह सकते हो आप कि अपनी सैन्य शक्ति को धीरे धीरे जो बिल्डअप करना शुरू किया है, एकत्रित शुरू करना किया है एलएसी के सहारे सहारे है ना, तो भारत जो है अपनी शक्ति को जो है कम नहीं करेगा। अनटिल, कब तक है ना, किस टाइम पीरियड तक, अनटिल एंड अनलेस, देखो ध्यान देना, अनटिल एंड अनलेस, अनटिल लगाते हैं हम टाइम के लिए और अनलेस लगाते हैं हम शर्त के लिए। अनटिल का प्रयोग करते हैं हम समय के लिए और अनलेस का प्रयोग करते हैं हम समय शर्त के लिए। तो अनटिल का मतलब है कि भारत ने कह दिया है किस टाइम पीरियड तक, और अनलेस मतलब कि कौन कौन सी कंडीशन भारत ने बताई है। अनटिल एंड अनलेस चाइना ड्रॉस डाउन, ड्रा डाउन का मतलब होता है कम करना, ड्रा डाउन का मतलब होता है कम करना है ना। द आर्टिलरी का मतलब हो गया तोप, बम का मतलब हो गया एक तरीके से बम, रॉकेट हो गया है ना, एयर डिफेंस रेडार है ना, डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा, कि भाई ऐसे रेडार जो कि सुरक्षा के लिए जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। एंड जेमर्स है ना, जेमर्स का मतलब होता है कि एक डिवाइस होता है जेमर है ना, इसके माध्यम से जो भी सिग्नल होते हैं ना उन सिग्नल्स को रोका जाता है। दैट इट हैज़ अमास्ट, अमास्ट का मतलब होता है एकत्रित कर लेना। बिहाइंड द फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन का मतलब है कि ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो सीमा है ना हमारी फ्रंट लाइन है, ऑन इट्स साइड ऑफ द एलएसी, ध्यान देना थोड़ा सा बड़ा हो गया, फ्रंट लाइन ऑफ द एलएसी। तो देखो इंडिया ने यह कहा है कि जब तक स्थिति पहले जैसी नहीं की जाती तब तक भारत जो है इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। जब तक स्थिति जो है पहले जैसी सामान्य नहीं हो जाती तब तक जो है भारत अपनी सेना को कम नहीं करेगा एरिया में है ना। अनटिल एंड अनलेस, भाई जो भी कंडीशंस हैं है ना, और जो भी मतलब जिस टाइम पीरियड तक जो है चाइना अगर राजी नहीं होता, कि भाई चाइना जो है ना अगर कम करने को राजी नहीं होता, किस चीज़ को ड्रा डाउन, कि भाई ये जो चाइना ने ये जो तोप और ये बम गोला बारूद और ये रेडार वगैरह और ये जेमर्स वगैरह जो कि एकत्रित कर लिए हैं ना चाइना ने, अमास्ड बिहाइंड द फ्रंट लाइन्स, बिहाइंड द फ्रंट लाइन्स ऑन इट्स साइड ऑफ द एलएसी, कि भारत की जो एलएसी है उसकी तरफ जो चाइना ने ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी कर ली है ना, अगर इनको चाइना कम नहीं करता है और चाइना जो है एक तरीके से मतलब पूर्व स्थिति को जो है पूर्व स्थिति के लिए राजी नहीं होता है, तो भारत भी जो है अपनी शक्तियों को अपनी सेनाओं को जो है पीछे नहीं खींचेगा। आगे देखते हैं। द डिमांड्स मेड एट ग्राउंड लेवल टॉक्स सजेस्ट चाइनास मूव्स में इन पार्ट बी
motivated by its insecurities at India's recent improvements in infrastructure on the Indian side of the LAC। तो देखो ये जो समझौता हुआ है इसमें जो मांगे की गई है ना दोनों पक्षों की तरफ से, द डिमांड्स मेड एट ग्राउंड लेवल टॉक्स। ग्राउंड लेवल टॉक का मतलब होता है बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो बातचीत होती है ना उसको कहते हैं ना ग्राउंड लेवल टॉक्स, है ना। सजेस्ट चाइनास मूव्स में, चाइनास मूव्स की मतलब चाइना का कदम, कि भाई जो चाइना ने कदम उठाया ना कि LAC पे जो है चाइना जमा हुआ है बिल्कुल, है ना। तो वो क्यों जमा हुआ है ना, इन पार्ट का मतलब है आंशिक रूप से, बी मोटिवेटेड, कि भाई जो चाइना ने ये कदम उठाया है कि चाइना जो है LAC पर उसने अपनी सीमाओं को जमा दिया है, तो चाइना का कदम इस बात से प्रेरित हो सकता है कि चाइना जो है ना उसमें इनसिक्योरिटीज़ है, यानी कि चाइना जो है असुरक्षित महसूस करता है। किस बात से लेकर चाइना असुरक्षित महसूस करता है, एट इंडियाज रिसेंट इम्प्रूवमेंट, कि भारत ने अभी हाल ही में जो सुधार किए हैं। अब देखो इम्प्रूवमेंट इनका प्रयोग किया जाता है, इम्प्रूवमेंट है ना, भाई किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट किया है आपने ना, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई आधारभूत ढांचा, संरचनात्मक ढांचा। देखो भारत ने क्या किया है कि जो LAC है उसके सहारे सहारे भारत ने जो है कुछ संरचनात्मक चीज़ों को निर्मित करने की कोशिश की है, जैसे कि कुछ बांध बनाना है ना, या फिर रोड का निर्माण करना है ना। तो चाइना को लगा है कि भाई ये जो भारत क्या कर रहा है, मतलब ये जो है रोड का निर्माण कर रहा है ना, कुछ बांध वगैरह बना रहा है ना, तो चाइना ने जो है इससे असुरक्षित महसूस किया अपने आप को, है ना। ऑन द, तो भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ना ऑन द इंडियन साइड ऑफ LAC, है ना, विच हैव हेल्प्ड रिड्यूस द इनॉर्मस असिमेट्री। तो देखो अभी हाल ही में भारत ने क्या किया, LAC के सहारे सहारे भारत ने अपनी सीमा में ये जो रोड का निर्माण जो है करना शुरू किया है ना, इन चीज़ों का जब निर्माण करना शुरू किया ना, तो क्या हुआ, चाइना जो था ना पहले LAC के किधर भी आ जाता था, LAC के इस तरफ भी रह लेता था, इधर भी आ जाता था, कहीं भी आ जाता था चाइना के सैनिक का। लेकिन जब आपने रोड बना दिए, आपने जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित कर दिया, तो चाइना को जो है ना एक तरीके से सीमा निर्धारित हो गई। विच हैव हेल्प्ड रिड्यूस द इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है अत्यधिक, असिमेट्री का मतलब होता है विषमता, दैट चाइना हैज़ एंजॉयड, कि भाई अब तक, कब तक, जब तक भारत ने ये संरचनात्मक ढांचे जो है निर्मित करना शुरुआत नहीं की थी, तो चाइना को कोई डर नहीं था, है ना, बिल्कुल असिमेट्री बनी हुई थी। ये जो LAC है ना, इसकी इस पार आओ उस पार आओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, बिल्कुल आराम से। लेकिन धीरे धीरे जब भारत ने वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चालू किया, तो चाइना को जो है असुरक्षा महसूस हुई, है ना। एंड नाउ वांट्स टू प्रेजर्व, और अब जो है क्या करना चाहता है, चाइना जो है ना एक तरीके से संरक्षित करना चाहता है। एंड नाउ वांट्स टू प्रेजर्व, है ना, प्रेजर्व मतलब होता है संरक्षित करना, है ना, कि भाई चाइना ने अब तक जो है काफ़ी खुली छूट मिली हुई थी चाइना को LAC के किनारे किनारे, तो उसी छूट को जो है चाइना एक तरीके से प्रेजर्व करना चाहता है ना। और चाइना जो है भयभीत है, चाइना जो है डरा हुआ है कि भारत ये जो है निर्माण कार्य क्यों कर रहा है, कहीं इसका कोई और उद्देश्य तो नहीं। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ करेक्टली मेड क्लियर इट विल नॉट स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन इट्स साइड ऑफ द LAC। भाई इंडिया ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है चाइना को कि भाई भारत जो है ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, यानी कि निर्माण कार्य जो है ना, ऑन इट्स साइड ऑफ द LAC, भाई भारत ने बोल दिया कि हम LAC जो कि हमारी तरफ है, उस तरफ तो हम जो है जो भी निर्माण करना चाहें करें, हम आपकी तरफ थोड़ी आ रहे हैं ना। तो भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई LAC के मतलब जो भारत की साइड है ना LAC की, उस साइड में भारत जो है निर्माण कार्य जारी रखेगा। विच इट इज एंटायरली, एंटायरली का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतः। एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एंटाइटल टू का मतलब होता है हकदार होना। भाई भारत ने कहा है LAC जो हमारे साइड में पड़ती है उस साइड में हम निर्माण कार्य जारी रखेंगे और हम इसके हकदार हैं। विच इट इज एंटायरली एंटाइटल्ड टू, भारत ने कहा है कि भाई भारत जो है पूर्णतया इस चीज़ का हकदार है कि भारत उसकी सीमा क्षेत्र में कुछ भी निर्माण करना चाहे तो निर्मित करे। आगे देखते हैं। वन इम्पोर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द June 6 टॉक्स, कि भाई जो 6 जून को भारत और चाइना के बीच में जो वार्ता हुई, उसमें से जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, टेक अवे का मतलब है एक महत्वपूर्ण बात जो हम निकाल सकते हैं, एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है हम इस चीज़ से निकाल सकते हैं, दैट कुड हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, कि भाई एक महत्वपूर्ण बात 6 जून को जो भी बातें हुई उनमें से एक महत्वपूर्ण टेक अवे, एक महत्वपूर्ण बात जो कि एक लंबे समय का प्रभाव रख सकती है। दैट कुड हैव मतलब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट का मतलब है लंबे समय तक प्रभावित करने वाला प्रभाव। दैट कुड हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इज, वो क्या बात है, ए प्रपोजल, एक प्रस्ताव, दैट द कॉर्प्स कमांडर्स हैव फॉर्मल मीटिंग्स वंस और ट्वाइस ए ईयर
फॉर बेटर इंटरेक्शन बिटवीन द टू आर्मीज एट ए हायर लेवल। देखो क्या बात की गई है, एक महत्वपूर्ण बात, ये जो 6 जून को बात हुई ना दोनों देशों के बीच में, इनमें से एक महत्वपूर्ण बात जो है, और उस बात, वो जो बात है ना, वो आने वाले समय में बहुत ही प्रभावी हो सकती है ना। कुड यहाँ पे लगाया गया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। कुड हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, कि एक महत्वपूर्ण बात जिसका कि प्रभाव जो है आगामी आने वाला समय है ना, आगामी आने वाले समय में एक प्रभावकारी जो बात साबित हो सकती है, वो यह बात है कि दोनों देश जो हैं इस बात पर राजी हुए हैं कि भाई कमांडर स्तर की बातचीत साल में 1 बार या 2 बार भारत और चाइना के बीच में होनी चाहिए। कमांडर्स है फॉर्मल मीटिंग्स का मतलब औपचारिक मीटिंग होनी चाहिए वंस, या तो 1 बार या फिर 2 बार साल भर में, फॉर बेटर इंटरेक्शन का मतलब एक बेहतर संवाद के लिए, बिटवीन द टू आर्मीज एट ए हायर लेवल, कि भाई दोनों देश की जो आर्मीज हैं उनमें उच्च स्तरीय संवाद जो है हो सके, उसके लिए जरूरी है कि दोनों देशों में कमांडर स्तर की बातचीत हो। आगे देखते हैं, इफ देयर इज वन थिंग, अगर कोई एक बात है, इफ देयर इज वन थिंग दैट द रिसेंट टेंशंस हैव मेड क्लियर, कि भाई अभी हाल ही में ये जो तनाव की स्थिति दोनों देश के बीच में निर्मित हुई, तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है ना, इट इज़ द अर्जेंट नीड फॉर बेटर कम्युनिकेशन। तो वो बात है कि एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम आप कह सकते हो कि मतलब एकदम तात्कालिक आवश्यकता है किस चीज़ की, फॉर बेटर कम्युनिकेशन, कि बेहतर संवाद स्थापित हो। टू एड्रेस का मतलब है समाधान करने के लिए, एड्रेस का मतलब है यहाँ पे समाधान करना। द स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट, स्ट्रेटजी का मतलब है सामरिक युद्ध से संबंधित है ना, मिसट्रस्ट का मतलब है विश्वास का अभाव, कि भाई दोनों देशों के बीच में जो विश्वास का अभाव पैदा हो गया है ना, दैट प्रीवेल ऑन, ध्यान देना प्रीवेल के साथ में हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रीवेल ऑन का मतलब होता है कि भाई जो व्याप्त है, जो कि बना हुआ है ना, जो दैट प्रीवेल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द LAC, कि भाई LAC के दोनों तरफ जो वर्तमान में व्याप्त है ना, जो तनाव की स्थिति, युद्ध से संबंधित जो तनाव की स्थिति LAC के दोनों ओर जो बनी हुई है, इस युद्ध की स्थिति को जो है कम करने के लिए है ना, इस तनावपूर्ण स्थिति का जो है समाधान करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है बेहतर संवाद की, बेटर कम्युनिकेशन की। तो अब इस तरह से ध्यान में रखना, अब जैसे ये प्रीवेल ऑन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब हम कहना चाहते हैं कि भाई व्याप्त है चीज़ या फिर बनी हुई है, तो वहाँ पे प्रीवेल ऑन का प्रयोग करेंगे। अब देखो क्लोज टेस्ट अगर होता ना यहाँ पे, तो लिख देते प्रीवेल एट, प्रीवेल अबाउट, प्रीवेल ऑफ, है ना। तो अगर आप इस तरह से ध्यान देकर पढ़ोगे ना एक शब्द को, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई कहाँ किस शब्द का प्रयोग किया जाना है। आगे देखते हैं, चाइनास एक्शंस ओवर द पास्ट मंथ, चाइनास एक्शन ओवर द पास्ट मंथ। अब यहाँ पे ध्यान देना, ओवर का हम प्रयोग करते हैं जब भी हमें दिखाना होता है ना कि भाई पिछले 2 दशकों के दौरान हमें ऐसा देखने को मिला है ना, तो यहाँ पे पिछले महीने की बात की जा रही है ना। चाइनास एक्शन ओवर द पास्ट मंथ, कि भाई पिछले महीने के दौरान अगर हम बात करें जो चाइना ने जो कदम उठाए, चाइना ने जो एक्शन लिए, तो चाइना के जो एक्शन है ना, हैव अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ओनली डीपन्ड इट, डीपन का मतलब है और गहरा कर देना, कि भाई बेहतर संवाद की जरूरत है लेकिन बेहतर संवाद नहीं हो पाए, है ना। तो चाइना ने क्या किया है, मिसट्रस्ट को और गहरा कर दिया है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। ये देखो मिसट्रस्ट की बात की ना हमने, कि भाई मिसट्रस्ट जो कि बने हुए हैं, यानी कि विश्वास का अभाव जो बना हुआ है ना, इसको कम करने के लिए बेहतर संवाद की जरूरत है। दुर्भाग्यवश हमें क्या देखने को मिला, पिछले महीने हमें क्या देखने को मिला कि चाइना ने जो हरकतें की हैं, चाइना ने जो कदम उठाए हैं, उन कदमों से जो है विश्वास का एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिसट्रस्ट बड़ा है दोनों देशों में। आगे देखते हैं, इल एडवाइज्ड। इल एडवाइज्ड का मतलब होता है कोई भी काम जब आप ठीक से बिना विचारे करते हो ना, उसको बोलते हैं इल एडवाइज्ड। पोस्चरिंग, पोस्चरिंग का मतलब होता है आपका व्यवहार या फिर आपका भाषण जो कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहते हो, मतलब कुछ ऐसा व्यवहार आप करते हो जो कि लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ना, उसको कहा जाता है पोस्चरिंग। तो इल एडवाइज्ड पोस्चरिंग का मतलब हुआ कि बिना विचारे जब आप एक तरीके से दिखावा पूर्ण करने के लिए जब आप कोई गतिविधि करते हो ना, उसको कहा गया है इल एडवाइज्ड पोस्चरिंग। एट द टॉप पॉलिटिकल लेवल्स ऑफ इंडियन लीडरशिप विद थ्रेट्स लास्ट ईयर। देखो भारत में पिछले साल हमें क्या देखने को मिला कि भाई भारत के जो उच्च स्तरीय नेता हैं, इन्होंने क्या किया, बिना सोचे विचारे जो है कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही। क्या कहा इन्होंने, टू रिक्लेम, रिक्लेम का मतलब होता है पुनः दावा करना किसी चीज़ का। अक्साई चीन, अक्साई चीन एक क्षेत्र का नाम है। डिडंट हेल्प आइदर, देखो पिछले साल हमें क्या देखने को मिला था, भारत में ये जो हमारे उच्च स्तर के नेता हैं ना,
इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि भारत जो है अक्साई चीन को वापस लेगा। अक्साई चीन एक क्षेत्र है जिस पर कि चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो भारत ने पिछले साल जो है इस बात को जो है पोस्चरिंग है ना, मतलब इस तरह का व्यवहार भारत ने दिखाया था। क्या भारत ने व्यवहार दिखाया था? भारत ने कहा था कि भाई भारत जो है अक्साई चीन को पुनः जो है दावा करेगा, पुनः जो है अक्साई चीन को प्राप्त करेगा। इस प्रकार की धमकी भारत ने जो है एक तरीके से चाइना को दी थी। तो इससे भी जो है हमें कोई हेल्प नहीं मिली है। बोथ साइड्स मस्ट नाउ लुक अहेड, कि भाई दोनों पक्षों को जो है अब आगे की ओर देखना चाहिए ना। लुक अहेड मतलब आगे की ओर देखना। एट व्हाट कैन बी डन, कि भाई अब क्या किया जा सकता है। दोनों पक्षों को इस बात पर जो है ध्यान देना चाहिए कि भाई अब आगे क्या किया जा सकता है ना। विद लेसन्स, दोनों देशों को इस बात से जो है पाठ लेना चाहिए, इस बात से सीखना चाहिए। किस बात से? इन्हें लेसन लेने चाहिए फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द रिसेंट पास्ट। अभी हाल ही में, रिसेंट पास्ट का मतलब है कि अभी हाल ही में जो समय गुजरा है, कि भाई अभी हाल ही में जो कुछ हमें देखने को मिला है उस चीज़ से सीखते हुए दोनों देशों को जो है उन्हें जो है सीखना चाहिए और उन्हें जो है कोशिश करना चाहिए कि भाई आगे क्या कुछ किया जा सकता है जिसके माध्यम से ये जो मिसट्रस्ट की स्थिति बनी हुई है इसको जो है कम किया जा सके और दोनों देशों में जो है ट्रस्ट निर्मित किया जा सके। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल है ना, जिसमें हमने बात की भारत और चाइना के बीच में एलएसी को लेकर जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है ना, उस संबंध में अपने बात की कि भाई दोनों देशों के बीच में जो है बातचीत हुई है और बातचीत के माध्यम से ये जो हम युद्ध की कगार पे पहुंच गए थे ना, तो उस कगार से जो है पीछे लौट आए हैं। दोनों देश जो है कुछ राजी हुए हैं, सैन्य स्तर पर जो है बातचीत हुई है ना, कुछ 5 पॉइंट्स पर जो है बातचीत हुई है ना, उनमें 4 पॉइंट्स पर तो हम जो है काफ़ी हद तक जो है पहुँच गए हैं, एक तरीके से हम समाधान की स्थिति पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा हमने जो है निष्कर्ष निकाला है, क्या निष्कर्ष निकाला है कि भाई भारत और चाइना के अगर सैनिक जो है ना, यानी कि उच्च स्तरीय स्तर पर जो सैनिक हैं वे अगर साल में 1 बार या 2 बार मिलते रहे ना, तो इससे क्या होगा, बेहतर संवाद बना रहेगा और बेहतर संवाद बना रहेगा तो ये जो मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है ना, ये मिसट्रस्ट की स्थिति जो है वह पैदा नहीं होगी, है ना। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, है ना। तो इसके कुछ शब्द जो हैं, लगभग सारे शब्द जो है हम एडिटोरियल पढ़ने के दौरान जो है समझ चुके हैं, फिर भी जो है एक बार इन्हें देख लो आप, है ना। ये थोड़ा सा नया शब्द आया है, ये जो शब्द आया है ना, इसको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है ना। ये जो पहला शब्द है ना, इनकर्जन, इसका मतलब होता है आकस्मिक हमला या फिर घुसपैठ। अप्राइजल का मतलब है मूल्यांकन। डिग इन मैंने आपको पहले भी बताया था, डिग इन का मतलब होता है कि व्हेन सोल्जर्स डिग इन दे डिग ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब एक तरीके से खंदक का निर्माण कर देना, है ना, अपने पैर जमा लेना। स्पर का मतलब है यहाँ पे देखो, एक तो स्पर का मतलब होता है प्रोत्साहन, लेकिन यहाँ पे स्पर का मतलब है पर्वत स्कंद। जेमर, ये क्या लिख दिया, अवरोधक नहीं है, ये जो जेमर शब्द लिखा हुआ है ना, जेमर है ना, अवरोधक नहीं है, ये है अवरोधक, रोकने वाला। कि भाई कोई भी सिग्नल आ रहे हैं, उन सिग्नलों को जो रोकता है ना, उसको बोलते हैं जेमर, है ना, अवरोधक। इल एडवाइज्ड का मतलब है कि भाई नॉट वाइज, है ना, एंड लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। कि भाई जब आप बिना विचारे कुछ काम आपने कर दिया जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं इल एडवाइज्ड। पॉस्चरिंग का मतलब है आपका कोई ऐसा व्यवहार या फिर आपका कोई ऐसा भाषण दैट इज इंटेंडेड, है ना, जिसका कि इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, जिसका कि इरादा होता है लोगों का ध्यान आकर्षित करना, है ना, तो उस व्यवहार को या उस भाषण को कहा जाता है पॉस्चरिंग।